Good morning, students. Today I am going to explain chapter number 3 Robinson Crusoe. So, all of you open your English textbook, page number 49. Okay, सबको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 ओपन करना है. Let's read. First of all, Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. So, यह जो स्टोरी है उसके अंदर रॉबिन्सन क्रूज़ो वो मेन कैरेक्टर है. सो रॉबिन्सन क्रूज़ो का जहाज़ समुद्र द्वारा नष्ट कर दिया गया था. वह बहुत सालों से अकेला रह रहा था और किसी का साथ चाहता था. एक दिन रेत पर उसे एक पद चिन्ह मिला. आओ पता करें कि उसके बाद उसने क्या किया. वह पद चिन्ह देखने के बाद उसने क्या किया वो हम देखते. ओके, नाउ लुक एट हियर. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. Okay, so in the first paragraph यहाँ पर एक दिन रॉबिन्सन क्रूज़ो कहता है, वो अपने बारे में ही बताता है. एक दिन मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था तो रेत पर मानव पद चिन्ह देखकर हैरान रह गया. मैं दंग होकर खड़ा हो गया. मैंने सुना. मैंने अपने चारों तरफ देखा. मैं न तो कुछ सुन सका और न ही कुछ देख सका. मैं नीचे देखने के लिए ऊंचाई पर गया. मैं समुद्र तट पर इधर उधर गया, किंतु सब बेकार हो गया. मैं उस एक पद चिन्ह के अतिरिक्त और कोई पद चिन्ह नहीं पाया. वो पद चिन्ह को देखने के लिए किसका है वह देखने के लिए वो इधर उधर गया, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया. आई वेंट इट टू अगेन टू सी इफ देर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टोes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. तो रॉबिन्सन क्रूज़ो यहाँ वहाँ देखने लगा कि किसके पद चिन्ह है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया. ओके, तो मैं यह देखने के लिए उसके पास फिर गया. कोई पद चिन्ह तो नहीं है और यह स्पष्ट करने की यही मेरी कल्पना तो नहीं है. तो वो सोच रहा था ये मेरी कोई कल्पना नहीं है कि मैंने ऐसे कल्पना में मुझे सोच में आया होगा और दिखाई दिया होगा, किंतु मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर वस्तुतः एक पैर का चिन्ह था. लेकिन उससे ये कोई मिस्टेक नहीं हुई थी, ये कोई उसकी भूल नहीं थी. उसने सच में वहाँ पर एक पद चिन्ह देखा था, किंतु मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी. वहाँ पर वास्तव में एक पद चिन्ह था, एक पैर का चिन्ह था
उंगलियां, एड़ी, एक पैर का प्रत्येक भाग, मतलब जो हमारा एक पैर होता है उसमें जितने भी पार्ट होते हैं, फिंगर्स, टोज, हील, वो सब वहाँ पर अच्छे से उसने देखा था। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि आखिर वह वहाँ आया कैसे। तो रॉबिन्सन क्रूज़ो सोच रहा था कि यह पद चिन्ह यहाँ पर कैसे आया। देखो ये दिखाई देता है आपको बोट, और ये है समुद्र तट। ओके, आगे देखो। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bus and tree to be a man। अब देखो क्या हुआ, उसने पद चिन्ह देखा तो वो डर गया था, और डर के मारे देखो कैसे भाग रहा है वो। मैं काफ़ी देर तक खड़ा सोचता रहा, किंतु इससे मेरी उलझन और अधिक बढ़ती गई। वो जैसे जैसे सोचता था ना, उसकी उलझन बढ़ती जाती थी। अंत में मैं भयभीत घर लौट आया, और अंत में वो डर गया, और डर के मारे वो अपने घर वापस जाने लगा। मैं हर 2-3 कदमों के बाद पीछे मुड़कर देखता था, और प्रत्येक झाड़ी और पेड़ को गलती से आदमी समझ बैठता था। तो रॉबिन्सन क्रूज़ो जो है वो डर के मारे भाग रहा है। अगर आपके पीछे चोर भागेंगे तो आप खड़े रहेंगे कि भागेंगे, और वो भागते भागते पीछे भी देखता था। और वो जो झाड़ी है, बराबर है, जो पेड़ पौधे हैं, उसे भी वो आदमी को ही समझने लगा था। इतना डर उसके मन में फैल गया था। सो व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कैसल, I reigned inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I call the door. I ran for cover faster than any animal could run. अब देखो वो डर गया था, तो डर के मारे वो भाग रहा था। तो रॉबिन्सन क्रूज़ो कहता है, जब मैं अपनी गुफा, यानी कि जिसे वो अपना दुर्ग कहता है, के पास आया, वो भागते भागते अपनी गुफा तक पहुंच गया। मैं उसके अंदर ऐसे दौड़ गया जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। वो ऐसे भागने लगा जैसे कि कोई उसके पीछे भाग रहा हो। मुझे यह भी याद नहीं है कि मैंने सीढ़ी का प्रयोग किया था या चट्टान के छेद के रास्ते से, जिसे मैं दरवाज़ा कहता था, अंदर गया। तो वो इतना तेज़ भाग रहा था और इतना डरा हुआ था, तो उसको ये भी नहीं पता था कि वो सीढ़ी से ऊपर गया कि डायरेक्ट जो होल था, ओके, जो छेद था उसके अंदर से वो गया, मतलब जो दरवाज़ा है वहाँ से वो गया। सुरक्षा के लिए मैं इतना तेज़ भागा जितना एक जानवर भी नहीं भाग सकता था। वो इतना डर गया था और वो अपने आप को बचाने की कोशिश में इतना तेज़ भागा कि कोई एनिमल भी इतना तेज़ नहीं भाग सकता था। ओके, आगे देखो, यहाँ पर देखो ये क्या है, तो ये है पद चिन्ह, फुटप्रिंट। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, द मोर आई थॉट अबाउट what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. उस रात मैं सो नहीं सका। तो जिस दिन उसने पद चिन्ह देखा ना, उस दिन रॉबिन्सन क्रूज़ो सो नहीं पाया था। जो मैंने देखा था उसके बारे में जितनी ही सोचता था उतना ही भयभीत हो रहा था। वो जितना उसके बारे में सोचता था ना, उतना ही वो डरा हुआ लग रहा था। मुझे लगा कि वह मुख्य भूमि के जंगली लोगों में से किसी का होगा, जो छोटी सी नाव में घूमता हुआ समुद्र में आ गया होगा। वह सोचने लगा।
Luckily, I was not on the shore at that time. But what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with the others to kill and eat me. अब देखो रॉबिन्सन क्रूजो कितना सोचने लगा। सौभाग्यवश, लकीली मतलब सौभाग्यवश उस समय मैं तट पर नहीं था, यानी कि वो समुद्र तट पे नहीं था। लेकिन अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी तो क्या होगा। तो रॉबिन्सन क्रूजो सोचने लगा, उसने समुद्र तट पे अगर मेरी नाव देखी होगी तो क्या होगा। अगर वह नाव देख लिया होगा तो उसे पक्का विश्वास हो गया होगा कि टापू पर कोई रहता है। अगर नाव देखी है तो उसे लगेगा कि टापू पर यहाँ पर कोई तो रहता है और बहुत जल्दी दूसरे जंगली लोगों के साथ आकर मुझे मार डालेगा और खा जाएगा। तो रॉबिन्सन क्रूजो को मन में डर बैठ गया था कि ये जो जंगली जानवर है, जंगली लोग हैं, दूसरों लोगों के साथ, दूसरे आदमी के साथ आएंगे, उसे मार डालेंगे और खा जाएंगे। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. अब देखो क्या होता है। और इसलिए मैं बहुत दिनों तक भयभीत पड़ा रहा। वो डर गया था, इसलिए कई दिनों तक वो अपनी गुफा से बाहर नहीं निकला और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता था। वो डर की वजह से गॉड को प्रेयर करता था। ऐसा करने से मुझे बहुत राहत महसूस हुआ और प्रेयर करने से उसको बहुत राहत मिली और मैंने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका डर कम हो गया, वो वापस उसने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। फिर भी जब मैं 2-3 दिनों तक इधर उधर भटका और कुछ भी नहीं देखा तो मैं थोड़ा साहसी हो गया। फिर 2-3 दिन बाद वो इधर उधर घूमने लगा। फिर उसका जो डर है वो उसके मन से निकल गया। एंड सो आई ले fearful so many days, और उसके मन से वो थोड़ा डर है वो निकल गया। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became little bolder and decided to go down the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own foot mark. अब देखो उसके मन से डर था वो निकल गया था। फिर उसने सोचा अब मैं 2-3 दिनों तक इधर उधर भटका और कुछ भी नहीं देखा, तो डर निकलने की वजह से वो वापस समुद्र तट पर जाकर पद चिन्ह को एक बार फिर से देखने का निर्णय किया। मैंने अपने पद चिन्ह के साथ उसे मापने का निश्चय कर लिया। अब उसने अपने पद चिन्ह के साथ वह जो पद चिन्ह थे उसे वो नाप रहा था। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to the sea part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seems larger than my own. My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. This island was inhabited. अब देखो लास्ट में क्या होता है पता है आपको। प्रेयर करने के बाद उसका जो डर है वो निकल तो जाता है, फिर से वो जांच पड़ताल करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही मैं पद चिन्ह के काफ़ी करीब पहुंचा तो अब वो जांच पड़ताल करने के लिए निकल पड़ता है। ओके, जैसे ही वह पद चिन्ह के काफ़ी करीब गया
तो मुझे लगा कि वह मेरा पद चिन्ह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत समय से तट के उस भाग पर गया ही नहीं था। दूसरी बात यह थी कि जब मैंने अपना पैर उस पद चिन्ह पर रखा तब वह मेरे से बड़ा जान पड़ा। मेरा भय वापस आ गया। मैं फिर इस विश्वास के साथ घर चला गया कि वहाँ कोई रहता था। टापू बसा हुआ था। रॉबिन्सन क्रूज़ो को हिम्मत मिली, उसका डर कम हुआ, इसलिए वो वापस समुद्र तट पर गया। उसने अपना पद चिन्ह दूसरे पद चिन्ह के साथ नाप दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये तो उसका नहीं है, किसी और का है, और वापस उसके मन में भय बैठ गया और उसे लगा कि टापू पर कोई भी बस रहा है। ओके, सो यह लेसन के अंदर आपको यही सीखना था। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट योर होम ट्वाइस और थ्राइस। 2 से 3 बार आपको यह चैप्टर आपके घर पे रीड करना है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।